नमस्कार, मैं हूं सुधीर कुमार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आसाराम बापूजी की रिहाई की मांग को लेकर महिला उत्थान मंडल के बैनर तले सैकड़ों बहनों ने इकट्ठा होकर उनकी रिहाई की मांग की। बहनों ने तरह तरह के बैनर पोस्टर लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनका एक दल मिलने गया था, परंतु मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के ओएसडी को ज्ञापन सौंप दिया। महिला उत्थान मंडल की अध्यक्ष डॉक्टर विमला मिश्रा ने बताया कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी बात रखी और बापूजी की सेहत के बारे में बताया, उनकी रिहाई की मांग की। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वह उनकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। बता दें कि भारी संख्या में बहनें तख्तियां, पर्चे आदि के साथ प्रदर्शन कर रही थीं, बापूजी की रिहाई की मांग कर रही थीं। उनका कहना था कि बापूजी आयुर्वेदिक दवाई कराने की बात कह रहे हैं। आयुष विभाग भारत सरकार ने खोला है, लेकिन उन्हें न्यायालय की तरफ से आयुर्वेदिक दवाएं खाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। उन्हें एलोपैथिक दवाएं खिलाई जा रही हैं, जबकि बापूजी निर्दोष हैं। उनका दावा है कि वह निर्दोष हैं और एफआईआर में भी बलात्कार का मामला दर्ज नहीं है, परंतु उन्हें फिर भी जेल में बंद करके रखा गया है। यह उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। बहनों ने बताया कि उन्होंने बापूजी के बारे में कहा कि बापूजी ने लोकहित में अपना पूरा जीवन अर्पित करने वाले संयम मूर्ति ऐसे महापुरुष को षड्यंत्र के तहत आरोपों में फंसाया गया है। इन आरोपों को सिद्ध करने के लिए न्यायालय के पास एक भी सीधा प्रमाण नहीं है, फिर भी बापूजी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। इसी प्रकार एक अन्य सुनियोजित षड्यंत्र के तहत दूसरे केस में भी अहमदाबाद की एक महिला को मोहरा बनाकर बापूजी को झूठा फंसाया गया है, जिसमें लड़कियों के अलग अलग बयानों में अनेकों विसंगतियां होते हुए भी पिछले 11 सालों से बापूजी अनेक यातनाओं को सहते हुए प्रतीक्षारत हैं। लेकिन इन झूठे बनावटी केस में भी 86 वर्ष के निर्दोष संत को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। मात्र एक लड़की के झूठे आरोपों को सत्य मानकर देश विदेश की लाखों करोड़ों महिलाओं की सच्ची आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है। आखिर क्यों? बहनों ने कहा कि विश्व की 4 प्राचीन संस्कृतियों में से केवल भारतीय संस्कृति अब तक जीवित रह पाई है, जिसका मूल कारण संस्कृति के आधार स्तंभ महापुरुष हैं। लेकिन आज निर्दोष संस्कृति रक्षक संतों को अंधे कानून के तहत फंसाया जा रहा है। बहनों ने माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में निर्दोष संतों पर हो रहे षड्यंत्र की निंदा करते हुए महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि संत आसाराम बापूजी ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों कार्य किए हैं। राष्ट्र व विश्व की उन्नति में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु मैकाले शिक्षा पद्धति व पश्चाताप अंधानुकरण से बहाने भ्रमित हो रही है। अतः नारी को पुनः उसकी गौरवमयी महिमा से अवगत कराने व उनके सर्वांगीण विकास के लिए महिला उत्थान मंडल निरंतर प्रयासरत है। जिस संत ने अपना पूरा जीवन संस्कृति रक्षा व समाज के संयम सदाचार के लिए अर्पित कर दिया, जिन्होंने मातृपितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वासुदैव कुटुम्बकम जैसे उच्च आदर्शों को पुनर्जीवित किया, जिनसे जुड़कर करोड़ों महिलाएं उन्नत हुईं, वह सभी आज उनके समर्थन में खड़ी हैं। पर बहनों की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही है? सोशल मीडिया पर बापूजी के समर्थन में जो ट्विटर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, उन्हें भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। बापूजी की अनुपस्थिति के कारण उपरोक्त विश्वव्यापी सेवा कार्यों में अपूरणीय क्षति हो रही है, अतः उन्हें शीघ्र सम्मान सहित रिहा किया जाए। 87 वर्षीय निर्दोष संत को 11 सालों से जेल में रखना भारत देश में एक शर्मनाक कृत्य है। देश भर में महिला उत्थान मंडल द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए चलाए जा रहे
शिविरों का आयोजन बेटी बचाओ, तेजस्विनी अभियान, संस्कार सभाएं, दिव्य शिशु संस्कार अभियान, निःशुल्क चिकित्सा सेवा, सचल चिकित्सा सेवा, मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम, गौ संवर्धक व गरीबों के में भंडारे जैसे समाज उत्थान के लिए कार्य किए जाते हैं, जो कि संत आशाराम जी की प्रेरणा से चलाए जा रहे हैं। जो बहनें ज्ञापन देने के लिए बैनर पोस्टर लेके गई थीं, उनमें प्रमुख रूप से अर्चना ध्यानी, नीलम गावरी, नीता सक्सेना, ज्योति अंशु सक्सेना, कीर्ति रेणु मिश्रा, रेखा साहू, शीला सिंह, पूनम चावला, रानी शिरोमणि, राधिका विमला परामर, गरिमा मिश्रा, प्रीति शुक्ला आदि अनेकों बहनें उपस्थित रहीं। चलिए बहनों ने क्या कुछ कहा ये सुनवाते हैं उनका बयान। सभी झूठे हैं, क्योंकि इतनी महिलाएं जब उनके साथ हैं तो इसका मतलब कोई कारण होगा। एक लड़की के केवल आरोप लगाने से ही नहीं होता है, सभी महिलाएं साथ बापू जी की निर्दोषता साबित करती हैं। उन्होंने जनहित के लिए कार्य किया है, किसी की भी भलाई ही की है। आखिर इतना आत्मविश्वास सबके साथ है, तभी सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप लोग वैसे आए कहाँ से हैं और यहाँ पर क्यों आए डिप्टी सीएम के पास? हम लोग डिप्टी सीएम के द्वारा सभी जगह प्रधानमंत्री तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि बापूजी निर्दोष हैं और उनकी उम्र और बहुत ही बीमार हैं, काफ़ी स्वास्थ्य उनका खराब है, तो उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उनकी रिहाई है। जैसा कि सभी को विदित है, परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी की आयु 86 वर्ष की है। वो 11 सालों से जेल में बंद हैं। हम मानते हैं कि आप उन्हें बिल्कुल सामान्य कैदी मानिए, हम नहीं कहते कि आप हमारे महानता उनकी समझिए, लेकिन फिर भी एक बात बताइए, अगर वो आयुर्वेदिक इलाज की मांग कर रहे हैं तो ये क्यों मना कर दिया जा रहा है? इसका मतलब आयुष मंत्रालय सरकार ने बेकार ही खोला है। क्या कहना है आपका? एलोपैथिक लिए क्यों उनको फोर्स किया जा रहा है जब उनको सूट नहीं करती? और हमारे देश की व्यवस्था है, पूरा आयुष मंत्रालय बना हुआ है। हमारा मेन पॉइंट आज यही है कि उनके प्राणों पर संकट आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ गुहार लेके आए कि जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई की जाए, वरना अदालतों के चक्कर लगाते लगाते कहीं बहुत देर ना हो जाए। जैसे इन्होंने बताया कि